Ta din ta din ta din ta din ta din ta din din ta। वेलकम टू रोबोट मिस्टेक पार्ट 2। अभी देख लो कि जब यह रोबोट आता है तो यह कार यहाँ पर है और जैसे ही रोबोट दरवाजे के पास पहुँचता है तो कार गायब हो जाती है। और मजे की बात तो यह है कि उस कार को कोई ले भी नहीं गया है, वो अपने आप ही गायब हो गई है। अभी देख लो कि ये सभी लोग दरवाजे के पास खड़े हैं और जैसे ही चिट्ठी प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है तो ये तो घर के अंदर आ जाते हैं। जबकि ये जब तक खड़े थे तब तक दरवाजे के पास थे और झुकते ही घर के अंदर आ गए हैं। अभी चिट्ठी जितने भी बुक और मैगजीन को पढ़ रहा है उस सभी बुक और मैगजीन को खोलकर एक एक पेज को पढ़ रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि ये बहुत तेज पढ़ रहा था, लेकिन ये सारे बुक को ओपन करके पढ़ रहा था। तो फिर अब केवल इन्हीं 2-4 बुक को बिना ओपन किया ही क्यों पढ़ा? अगर बिना ओपन किया ही पढ़ सकता था तो पहले वाले बुक को भी इसी तरह पढ़ लेना चाहिए। लगता है इसको पता नहीं है। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। चिट्टी ने इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ में इतना बड़ा कट मार दिया है जिसके बाद वसीकरण को इसका इलाज करवाना चाहिए तो ये वहाँ से चिट्टी को लेकर भाग जाता है। और ऊपर से वसीकरण एक साइंटिस्ट भी है, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अभी देख लो कि यह कॉलेज चिट्टी से कितना दूरी पर है और जहाँ पर चिट्टी बैठा है उसको देखकर यही लग रहा है कि यह लोगों को बैठने के लिए ही बनाया गया है। और यह एक पार्क है जो इस रोड से इधर है। मतलब साफ है कि यहाँ पर अगर कोई बैठेगा तो कॉलेज वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन दो प्रोफेसर को तो पता नहीं क्या खुजली होती है कि एक चिट्ठी से पूछने चले जाते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ कुछ लॉजिक है इस बात की? कोई सेंस है इस बात की? अभी सना अपने कान में से ट्रांसमीटर निकालती है तो पीछे फेंक देती है। मतलब क्या जरूरत है पीछे फेंकने की? पीछे भी लोग तो एग्जाम दे रहे हैं। अगर उनमें से कोई प्रोफेसर को बता देता तो सना तो एग्जाम से बाहर ही हो जाती। पहली बात तो ये कि इतना बड़ा होल छत में किसने खाली छोड़ दिया, वो भी एग्जाम के टाइम पर। और दूसरी बात ये कि जब इस चिट्ठी को ये प्रोफेसर बाहर ले गए होंगे तो इसको कॉलेज से बाहर ही छोड़े होंगे, तो ये अंदर कैसे आ गया? और इसको अंदर आने किसने दिया? क्योंकि जब चिट्ठी कॉलेज से इतनी दूरी पर बैठा था तो इन लोगों को दिक्कत हो रही थी। और अब तो ये कॉलेज के अंदर ही है, वो भी उस छत के ऊपर जिसके नीचे एग्जाम चल रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है और कोई देख कैसे नहीं रहा है? और कॉलेज से उतनी दूरी पर बैठने पर तो इन दोनों ने तो देख लिया था। अभी चिट्ठी की परछाई इस साइड पर है, लेकिन अगले ही पर तो इस साइड पर हो जाती है। अभी देख लो कि ट्रेन से इतने सारे लोग चिट्ठी को देख रहे हैं कि ये क्या बवाल है जो ट्रेन की पटरियों पर चल रहा है, लेकिन जैसे ही चिट्ठी ट्रेन पर चढ़ता है तो सारे लोग तो पीछे से गायब हो गए हैं। मतलब कोई चिट्ठी को देख ही नहीं रहा है। और ट्रेन का डिब्बा तो एकदम खाली है, जैसे लग रहा है कि इसमें कोई है ही नहीं। जबकि कुछ ही देर पहले तो ये एकदम खचाखच भरा हुआ था और अब पीछे केवल 2 ही लोग हैं जो चिट्ठी को देख रहे होते हैं। अभी अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक स्टेशन है, लेकिन जैसे ही कैमरा का शॉट ऊपर से लिया गया है तो वो स्टेशन तो गायब हो गया और वो स्टेशन यहाँ पर आ गया। और अभी देख लो कि चिट्टी के हाथ में सना का यह पर्स है और जब चिट्टी ट्रेन से जंप मारता है तब भी चिट्टी के हाथ में यह पर्स है, लेकिन जैसे ही चिट्टी ट्रेन की इस लोहे की डंडी को पकड़ता है तो हाथ में कोई पर्स है ही नहीं। जरा ध्यान से देख लो क्योंकि अगले ही पल वो पर्स वापस प्रकट हो जाता है। और यहाँ पर जब बोला चिट्टी को वसीकरण के खिलाफ भड़का रहा होता है तो अभी देखो कि वसीकरण यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी तक बोला को नहीं देख पाया है। चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि बोला को नहीं देख पाया है, मगर बोला की आवाज तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये भी नहीं सुनता है। अभी देख लो कि जब ये बाइक इस बस से टकराई है तो ये जिस तरह से टकराई है उसके हिसाब से तो ये नीचे गिर जाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक का अगला पहिया नीचे आ गया है। मतलब ये नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये तो बस के अंदर आर पार होकर नीचे गिरता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अभी साफ साफ दिखाई दिया है कि चिट्टी ने केवल इस गाड़ी को ठोकर मारी है, तो केवल इस गाड़ी को पलटना चाहिए। वैसे इतना ठोकर मारने से गाड़ी थोड़ी पलटती है, लेकिन फिर भी अगर इस गाड़ी पर ठोकर लगी है तो इसको पलटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये 2 गाड़ी पलट जाती है। और इस पुलिस वाले को देख लो कि ये कहाँ पर गोली मार रहा है, जबकि चिट्टी यहाँ नीचे है। अगर मारना ही है तो थोड़ा नीचे मारो ना। और
तभी आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस गाड़ी में 2 पुलिस वाले हैं, जिनमें से एक को तो चिट्टी ने बाहर उड़ा लाया है और एक अभी भी इस गाड़ी के अंदर ही है। लेकिन जब चिट्टी इस गाड़ी को हवा में उठाता है तो ये गाड़ी एकदम से खाली है, इसमें तो कोई है ही नहीं। जबकि 2 सेकंड पहले पुलिस वाले अंकल इस गाड़ी में थे। अभी देखो कि जस्ट स्कूटी और रेड कलर की कार गई है, लेकिन जब चिट्टी अपनी कार में बैठता है तो एक कार तो अभी इतनी पीछे है और वो स्कूटी तो एकदम गायब हो गई। और अभी देख लो कि इन 2 गाड़ियों के बीच में बस इतना कम जगह है जहाँ से चिट्टी को अपनी कार को निकाल पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब चिट्टी इसमें अपनी कार को ले जाता है तो इन दोनों गाड़ियों के बीच में इतना ज्यादा जगह हो जाता है। ओ भाई, ये कौन सा गैस सिलेंडर है जो बस इतनी ही ऊंचाई पर गिरने पर टूट जा रहा है। शुक्र है कि हमारे गांव में जो भैया गैस सिलेंडर डिलीवर करते हैं वो ऐसा वाला नहीं है, नहीं तो हमारे खाने का क्या होता। उम्मीद करते हैं कि आपका भी सिलेंडर मजबूत होगा, कम से कम इससे तो मजबूत ही होगा। अगर इस गाड़ी पर गोली मारने से अच्छा चिट्टी के पैरों पर गोली मारते तो ये यहीं पर पकड़ा गया होता, लेकिन ये तो गाड़ी पर ही गोली मारेंगे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए अब।